19वीं शताब्दी में इंग्लैंड विश्व व्यापार में शामिल होता है। वे पूर्व से रेशम और मसाले लाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे गलती से ज़ोंबी वायरस भी ले आते हैं और जल्द ही राक्षस पूरे देश में फैल जाते हैं। लाखों लोग मर जाते हैं और भूख से ज़ोंबी बनकर उठते हैं। दिमाग और स्वस्थ नागरिक चीन और जापान से घातक कलाओं का अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार सरकार 100 फुट ऊंची दीवार वाली एक विशाल बाधा बनाती है। फिर वे नहर जोड़ते हैं, शहर और उसकी दीवारों दोनों को घेरने वाली एक गहरी खाई। दीवार और खाई को इन बिटवीन के रूप में जाना जाता है। दूसरे महान युद्ध के स्थलों में से एक। नहर टूट जाती है और ज़ोंबी इन बिटवीन के सभी ग्रामीणों को मार डालते हैं, जिससे राजा पागल हो जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद वो सभी पुलों को नष्ट करने का आदेश देता है, सिवाय एक के। जल्द ही सरदार और देवियां अपने गढ़वाले जागीरों में रहने के लिए लंदन छोड़ देते हैं। एक दिन कर्नल डार्सी हर्टफोर्डशायर में एक जागीर पर पहुंचता है, क्योंकि उसने एक कड़वे व्यक्ति के बारे में सुना है। एक गार्ड प्रवेश द्वार पर उसकी जांच करता है और उसे एक सुरंग से नीचे ले जाता है, जहां एक पुजारी उसके नंगे शरीर को यह सुनिश्चित करने के लिए देखता है कि उसे काटा नहीं गया है। फिर उसे आखिरकार घर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है, जहां श्रीमती फेदरस्टोन ताश खेल रही हैं। वो कसम खाती है कि उसे यहाँ किसी ने नहीं काटा है और उस जागीर में कोई ज़ोंबी नहीं घुसा है। नाटक करने का नाटक करते हुए डार्सी वर्षों से उसके साथ बैठा है। एक मेज पर वो कैरियन मक्खियों की एक शीशी निकालता है। वो कमरे में उन्हें छोड़ देता है और समझाता है कि वे सड़े हुए मांस का पता लगा सकती हैं। मक्खियां थोड़ी देर के लिए इधर उधर उड़ती हैं और फिर एक आदमी पर उतरती हैं, जिसका मतलब है कि वो धीरे धीरे ज़ोंबी में बदल रहा है। डार्सी तुरंत उसका शीशा तोड़ देता है और अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। बाद में डार्सी पूछता है कि क्या इस आदमी ने किसी को काटा है। फेदरस्टोन इससे इनकार करती हैं ताकि घोटाले से बचा जा सके। मेहमानों के जाने के बाद हालांकि फेदरस्टोन की बेटी खांसती और हांफती रहती है। वो संक्रमित आदमी की भतीजी को देखने के लिए ऊपर जाती है। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी है। लड़की पहले ही बदल चुकी है और कर्मचारियों पर हमला कर चुकी है और अब वो फेदरस्टोन की बेटी पर भी हमला करती है। इस बीच मिस्टर बेनेट अपनी 5 बेटियों को हर प्रकार के हथियार और मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित कर रहे हैं, ताकि वे ज़ोंबी से अपना बचाव कर सकें। हालांकि उनकी मां मिसेज बेनेट शादी पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हैं। एक आगामी नृत्य में वो अपने पति को उन्हें छुट्टी देने के लिए मना लेती हैं। सभी बहनें उत्साहित हैं, सिवाय एलिजाबेथ के, जिसे सामाजिक समारोह पसंद नहीं है। वे सभी अपनी सबसे अच्छी पोशाकें पहनती हैं, लेकिन उनमें हथियार छिपाना सुनिश्चित करती हैं। बाद में पार्टी में बिंगले जेन से बात कर रहा है। डार्सी जम जाता है। जब वो जेन को देखता है, तुरंत उससे प्यार करने लगता है। वह उससे नृत्य के लिए पूछता है और वे नाचते हैं। वे साथ में खूब मस्ती करते हैं। बाद में बिंगले डार्सी से नृत्य करने का आग्रह करता है और उसे एलिजाबेथ से भी ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन डार्सी कहता है कि वो उसे लुभाने के लिए पर्याप्त सहनीय लेकिन सुंदर नहीं है। एलिजाबेथ ये सुन लेती है और वहां से चली जाती है। गलती से एक बोतल गिरा देती है और सबके सामने खुद को शर्मिंदा कर लेती है। बाहर निकलने के बाद एलिजाबेथ रोना शुरू कर देती है, लेकिन फेदरस्टोन द्वारा बाधित हो जाती है, जो एक ज़ोंबी बन गई है। वो अभी भी बोल और डार्सी को कुछ बता सकती है। हालांकि डार्सी उसके सिर में गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर कई लोग जांच करने के लिए बाहर आते हैं। उसी क्षण एक और ज़ोंबी प्रकट होता है और गार्ड हमला करने के लिए घंटी बजाते हैं। अधिकांश मेहमान छिपने के लिए दौड़ते हैं, जबकि बेनेट बहनें अपने हथियार निकालती हैं और ज़ोंबी से लड़ना शुरू कर देती हैं। वे निर्दयता से लड़ती हैं, अपनी तलवारों के सटीक वार से हर प्राणी को मार गिराती हैं। एलिजाबेथ को लड़ते हुए देखकर डार्सी उसकी ओर आकर्षित महसूस करने लगता है। बाद में सभी ज़ोंबी शवों को जला दिया जाता है। जब बहनें घर जाती हैं तो जेन बिंगले के बारे में बात करना बंद नहीं कर पाती। बिंगले के बारे में एलिजाबेथ के लगातार बड़बड़ाने के बावजूद डार्सी के तौर तरीकों और अभिमान के बारे में वो प्रशिक्षण जारी रखती है, जिससे उसके आंदोलनों और मुक्कों में अधिक घातक शक्ति आती है। अगले दिन जेन को एक निमंत्रण मिलता है। चाय पीने के लिए मिसेज बेनेट कोच के बजाय एक घोड़े की सवारी करती हैं। इस तरह अगर बारिश होती है तो उसे रात भर रुकने के लिए कहा जा सकता है। उसके रास्ते में कुत्ते दौड़ते हैं, क्योंकि वे उसे पहचानते हैं। एक ज़ोंबी द्वारा पीछा किए जाने के बाद जेन गोली मारने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसका घोड़ा डर जाता है और उसे गिरा देता है। भागने से पहले जेन गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मस्कट पीछे हट जाती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। ज़ोंबी आखिरकार उस पर हमला करता है। जेन अपनी चाकू निकालती है और उसके हाथ और पैरों को काट देती है। एक बार जब वो गिर जाता है तो वो उसकी छाती पर लात मारती है और उसके सिर पर कूदती है ताकि उसे मार डाला जा सके। जैसे ही बारिश शुरू होती है, जेन अपनी बाहों में एक संक्रमित बच्चे के साथ एक ज़ोंबी मां को देखती है। अगले दिन एलिजाबेथ बिंगले के घर पहुंचती है। पता चलता है कि जेन को फ्लू है, इसलिए उसने रात वहीं बुखार और एलिजाबेथ के साथ बिताई, जो उसे देखने आई थी। हालांकि डार्सी चिंतित है कि जेन संक्रमित हो सकती है, जबकि एक डॉक्टर उसकी जांच करता है। वो कैरियन मक्खियों को छोड़ देता है। छोटे कीड़े जेन और एलिजाबेथ दोनों पर प्रतिक्रिया नहीं करते और आसानी से उन सभी को पकड़ लेते हैं। वो अपनी मुट्ठी में उसे कुचल देती है और व्यंग्यात्मक टिप्पणी के साथ उसे वापस डार्सी को दे देती है।
बाद में जेन बिंगले और उसके मेहमानों से जुड़ती है, लेकिन वो ताश खेलने के उनके निमंत्रण को ठुकरा देती है, ये कहते हुए कि वो पढ़ना पसंद करती है। एक बहस छिड़ जाती है कि एक असली महिला क्या बनाती है और डार्सी नहीं जानता कि क्या जवाब देना है। उस रात एलिजाबेथ चुपके से बेनेट बहनों को बाहर प्रशिक्षण देती है। अगले दिन बेनेट की बाकी बहनें और माँ जेन और एलिजाबेथ को लेने आती हैं। बिंगले चाहता है कि वे रुकें, लेकिन डार्सी उसे संक्रमण के जोखिमों की याद दिलाता है। उसकी एलिजाबेथ के साथ एक और बहस होती है, ये खुलासा करते हुए कि उसने पिछली रात उसे देखा था। मिसेज बेनेट बिंगले को खुश रखने के लिए मना लेती हैं। घर के रास्ते में वे ध्यान देते हैं कि स्थानीय अनाथालय गिर गया है और ज़ोंबी अनाथ जंगल में घूम रहे हैं। कुछ समय बाद मिस्टर बेनेट अपने चचेरे भाई कोलिन से परिचय कराते हैं, जिसे बेनेट के मरने पर जायदाद मिलेगी क्योंकि महिलाओं के वारिस नहीं हो सकते। कोलिन्स घमंडी है। कोलिन्स उन्हें बताता है कि उसकी संरक्षिका लेडी कैथरीन है, जो एक अद्भुत तलवारबाज है जिसने ज़ोंबी युद्ध के दौरान अद्भुत काम किया था। हालांकि वो जेन में भी रुचि दिखाता है। मिसेज बेनेट तुरंत उसे ये कहकर मना कर देती हैं कि जेन की पहले से ही बिंगले से सगाई हो चुकी है और इसके बजाय एलिजाबेथ की पेशकश करती हैं। दोपहर में कोलिन्स और बहनें अपनी चाची से मिलने के लिए निकलती हैं, लेकिन वे रास्ते में रुक जाती हैं जब उन्हें एक गिरी हुई गाड़ी मिलती है जिसमें एक महिला मदद के लिए चिल्ला रही होती है। बहनें अपने हथियार तैयार करती हैं और जब महिला बाहर आती है तो वे गोली चलाने के लिए तैयार हो जाती हैं क्योंकि वो एक ज़ोंबी है। जेन उसे पहाड़ी से नीचे गिराकर खत्म करती है। जैसे ही यात्रा जारी रहती है, एलिजाबेथ को सभी हथियार ले जाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि कोलिन्स केवल उसे सहारा देने के बजाय उन्हें वापस गाड़ी में रखता है। जब वे शहर में पहुंचते हैं तो वे नए सैनिकों को देखते हैं जो इस क्षेत्र की रक्षा करेंगे। एलिजाबेथ की मुलाकात लेफ्टिनेंट विकहैम से होती है और वे तुरंत एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। डार्सी पास में सवारी कर रहा है और जब वह उसे देखता है तो ईर्ष्यालु हो जाता है, इसलिए वो बिना कुछ कहे चला जाता है। विकहैम एलिजाबेथ को बताता है कि उसके और डार्सी के बीच अच्छे संबंध नहीं है क्योंकि किसी कारण से डार्सी ने उसे परिवार के मुद्दे पैसे पर केंद्रित होते हैं। उस रात हर कोई गेम में शामिल होता है और जेन विकहैम के साथ समय बिताती है। बिंगले एलिजाबेथ के साथ नृत्य करने की कोशिश करता है, लेकिन कोलिन्स उसे नृत्य में खींच लेता है जबकि दिखावा करता है। अगली बार डार्सी नृत्य के लिए पूछता है, लेकिन एलिजाबेथ में ऊर्जा और उत्साह की कमी होती है। डार्सी उसे दूर ले जाता है, जिससे पल अजीब हो जाता है और उसे दूर चलने के लिए मजबूर कर देता है। अपने रास्ते पर डार्सी मिसेज बेनेट को जेन के पैसे के बारे में बात करते हुए सुन लेता है। वो बिंगले के साथ जेन के गुणों पर जोर देती रहती है। इस बीच एलिजाबेथ बिंगले से टकरा जाती है और वे एक शोर सुनते हैं। जब वे मुड़ते हैं तो वे एक नौकर को ज़ोंबी द्वारा हमला करते हुए देखते हैं। दोनों कुछ कुल्हाड़ियां पकड़ते हैं और नीचे जाते हैं। हालांकि ज़ोंबी बिंगले को पकड़ लेता है और उसे गिरा देता है। एलिजाबेथ तुरंत नीचे फिसल जाती है और ज़ोंबी को मार गिराती है, फिर अपने दोस्त की जांच करती है। लेकिन जब वो ऊपर देखती है तो उसे सभी ज़ोंबी अनाथ छिपे हुए मिलते हैं। वो उनसे पूछती है कि वे अंदर कैसे घुसे। एक बच्चा कहता है कि उनके नए दोस्त ने उन्हें अंदर का रास्ता दिखाया। उसी क्षण डार्सी आता है और अपनी तलवार के तेज वार से उन सभी को मारकर ज़ोंबी से लड़ना शुरू कर देता है। एक ज़ोंबी और रसोई के चाकू की मदद से एलिजाबेथ एक को ओवन में धकेल देती है। डार्सी पूछता है कि क्या बिंगले को काटा गया था और वो जवाब देती है कि उसे लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है। बिंगले को काटा गया था और वो उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे आश्वस्त करती है कि बिंगले अभी भी ठीक है। जाने से पहले एलिजाबेथ उसे बताती है कि वो एक उत्कृष्ट योद्धा लेकिन एक बुरा दोस्त है। अगले दिन जेन को बिंगले का एक पत्र मिलता है जिसमें बताया गया है कि उसका परिवार लंदन वापस जा रहा है और इसके बजाय डार्सी की बहन से शादी करना शुरू कर देता है। दोपहर के भोजन के दौरान कोलिन्स एलिजाबेथ से शादी करने के लिए कहता है, लेकिन उसे अपने हथियार छोड़ने होंगे और अब ज़ोंबी से नहीं लड़ना होगा। एलिजाबेथ उसे ठुकरा देती है और अपनी निराशा दूर करने के लिए बाहर भागती है। उसकी माँ उसे ठुकराने के लिए डांटती है। यह इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, लेकिन एलिजाबेथ अपने फैसले का सम्मान करती है। एलिजाबेथ अपने पिता को धन्यवाद देने के लिए गले लगाती है, लेकिन उसकी माँ उसे परेशान करती रहती है, इसलिए वो जंगल में शांति खोजने के लिए भाग जाती है। जंगल में एलिजाबेथ को ऊंची टोपी पहने हुए 4 आदमियों के ऊपर उड़ते हुए पक्षियों का झुंड दिखाई देता है। फिर विकहैम उसके पास आता है और जब वो मुड़ती है तो 4 आदमी गायब हो जाते हैं। विकहैम कहता है कि उसने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। बाद में वे एक चर्च पहुंचते हैं जहां एक पुजारी उपदेश पढ़ रहा होता है। पल भर बाद जब भीड़ मुड़ती है तो एलिजाबेथ ये देखकर चौंक जाती है कि वे सब ज़ोंबी हैं। विकहैम उसे अपने हथियार पकड़ने से रोकता है और वे पुजारी को सुअरों को खिलाते हुए देखते हैं। पता चलता है कि संक्रमित लोग तुरंत ज़ोंबी में नहीं बदलते हैं अगर वे मानव मस्तिष्क नहीं खाते हैं, और विकहैम सोचता है कि ये ज़ोंबी और मनुष्यों के बीच समझ तक पहुंचने की कुंजी है। एलिजाबेथ सहमत है और इंगित करती है कि उन्हें ताज के विचार को आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि विकहैम बताते हैं कि युद्ध ने लगभग देश को दिवालिया कर दिया है, इसलिए उसके पास मदद के लिए कोई नहीं है। कुछ समय बाद एलिजाबेथ अपनी एक दोस्त को बताती है कि उसकी कोलिन्स से सगाई हो गई है और उससे अपने ससुराल वालों के यहाँ उसके साथ आने के लिए कहती है। कोलिन्स के पहुंचने पर एलिजाबेथ की दोस्त कोलिन्स को बताती है कि एलिजाबेथ कैथरीन को लूसिफर को मारते हुए दिखाने वाली एक तस्वीर देखकर हैरान है। वहाँ ज़ोंबी सर्वनाश के 4 घुड़सवारों की एक पेंटिंग भी है जिनके बारे में कहा जाता है कि जब अंत नजदीक होता है तो वे प्रकट होते हैं।
एलिजाबेथ को एहसास होता है कि ये वही आदमी है जिन्हें उसने जंगल में देखा था। फिर वो आखिरकार कैथरीन और उसकी बेटी से मिलती है। एलिजाबेथ ये जानकर चौंक जाती है कि डार्सी वहाँ है और वो कैथरीन का भतीजा है। जल्द ही विकहैम भी पहुँच जाता है क्योंकि एलिजाबेथ ने उसे अपनी योजना के लिए पैसे मांगने के लिए आमंत्रित किया था। कैथरीन सोचती है कि ज़ोंबी से दोस्ती करने का विचार हास्यास्पद है और वे कभी भी किसी नेता की नहीं सुनते, लेकिन कोलिंस बताता है कि बाइबल कहती है कि मसीह विरोधी मृतकों का नेतृत्व करेगा। डार्सी कैथरीन की राय का समर्थन करता है और विकहैम के अपने पिता का उल्लेख करने पर गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो गार्डों को विकहैम को बाहर निकालने का आदेश देता है। एलिजाबेथ डार्सी को असंवेदनशील होने के लिए डांटती है। उस रात डार्सी एलिजाबेथ के साथ बहस करने में बहुत समय बिताता है। एलिजाबेथ सो नहीं पाती क्योंकि उसकी दोस्त खर्राटे लेती है और वो बगीचों में टहलने जाती है जहां उसे विकहैम मिलता है। वो उसे बताता है कि बिंगले का परिवार ये कहकर चला गया है कि जेन उनके बाद अकेली है। विकहैम एलिजाबेथ से एक साथ भागने के लिए भी कहता है, लेकिन वो उसे ठुकरा देती है। जाने से पहले विकहैम उसे याद दिलाता है कि हिसाब का दिन आ रहा है। अगले दिन डार्सी एलिजाबेथ को बताता है कि वो उसे नीचा मानता है, लेकिन फिर भी उसकी ओर आकर्षित है, इसलिए वो उससे शादी करना चाहता है। एलिजाबेथ उसे डार्सी मुड़ता है और जेन और बिंगले के मामले में दखल देने के लिए उसे डांटता है, केवल एलिजाबेथ को उसका बचाव करते हुए देखने के लिए। एक उग्र एलिजाबेथ उसे लात मारती है और उस पर कई चीजें फेंकती है इससे पहले कि वो उस पर हमला करे। एक पोकर के साथ वो जल्दी से अपना बचाव करता है और वे एक समझौता करने वाली स्थिति में समाप्त होते हैं। उनकी बहस एक पूरी लड़ाई में बदल जाती है और वे एक दूसरे पर कई वार करते हैं इससे पहले कि वे हार मान लें। एक और अजीब स्थिति में जब एलिजाबेथ कहती है कि वो कभी उससे शादी नहीं करेगी तो डार्सी आखिरकार चला जाता है और वह टूट जाती है। बाद में एलिजाबेथ को डार्सी का एक पत्र मिलता है जिसमें वो खुद को समझाता है। वो कहता है कि उसका जेन को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, उसने केवल मिसेज बेनेट से उसकी रक्षा के लिए बिंगले को दूर भेजा था। वो ये भी बताता है कि जब उसके पिता ज़ोंबी बन गए थे तो उसे उन्हें मारना पड़ा था, लेकिन उसने विकहैम को वो पैसा दिया जो उसे वादा किया गया था। हालांकि विकहैम और अधिक के लिए वापस आता रहा। एलिजाबेथ इस बात से नाराज है कि डार्सी भुगतान नहीं करेगा। फिर विकहैम ने डार्सी की छोटी बहन से शादी करने की कोशिश की। उसने पैसे के लिए ऐसा किया, लेकिन डार्सी ने उसे आखिरी समय पर बचा लिया। डार्सी एलिजाबेथ को सूचित करता है कि वो उसकी भावनाओं का सम्मान करता है, इसलिए अपने दिल टूटने को भूलने के लिए वो ज़ोंबी से लड़ने के लिए लंदन चला गया है। नवीनतम ज़ोंबी हमला बहुत संगठित है। वो सोचता है कि कोई ज़ोंबी का नेतृत्व कर रहा है क्योंकि हमले इतने समन्वित हैं। जब एलिजाबेथ घर लौटती है तो वो ये जानकर डर जाती है कि विकहैम लिडिया के साथ भाग गया है, सबसे छोटी बहन। वो अनुमान लगाती है कि उसे ज़ोंबी चर्च ले जाया गया होगा। उस रात एलिजाबेथ से कैथरीन मिलती है, जो घोषणा करती है कि अगर एलिजाबेथ डार्सी से शादी नहीं करती है तो वो अपनी बेटी से पहले शादी करवाएगी। एलिजाबेथ अब डार्सी को बेहतर नजर से देख रही है, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं है। कैथरीन का उसके गार्ड के साथ द्वंद्व युद्ध होता है। आदमी बड़ा और मजबूत है, इसलिए वो खतरनाक मुक्के मारता है और आसानी से एलिजाबेथ के हमलों को रोकता है। वो तब भी हार नहीं मानती जब वो उसका गला घोंटता है और उसकी बाह तोड़ने से पहले उसके चेहरे पर वार करता है। एक शानदार किक से वो उसे एक बीम से टकराती है जो टूट जाती है और छत का एक हिस्सा नीचे गिर जाता है। कैथरीन अपनी तलवारों से एलिजाबेथ को घेर लेती है, लेकिन एलिजाबेथ अपने दृढ़ संकल्प का सम्मान करती है। उसी क्षण मिस्टर बेनेट कमरे में प्रवेश करते हैं और अपनी बहन को बचाने के लिए एलिजाबेथ को मना करते हैं क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। जेन मदद करने के लिए आगे आती है, लेकिन एलिजाबेथ नहीं चाहती कि वो आए क्योंकि वो उसकी रक्षा करना चाहती है। कैथरीन फिर बेनेट की जागीर की देखभाल करने की पेशकश करती है ताकि जेन और एलिजाबेथ जा सकें। जब दोनों पुल पर पहुंचते हैं तो सैनिक उन्हें रोकते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि उन्होंने पुल को उड़ाने की व्यवस्था कर दी है। पुल को कल सुबह ज़ोंबी भीड़ को रोकने के लिए उड़ा दिया जाएगा। बहनें उन्हें अनदेखा करती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं। इस बीच बिंगले युद्ध के मैदान में है और खाइयों में फंसे ज़ोंबी पर बम फेंकता है, लेकिन जब वो जाने वाला होता है तो एक प्राणी उसे उसकी गर्दन से पकड़ लेता है। सौभाग्य से जेन ठीक समय पर पहुंच जाती है। जेन समय पर पहुंचकर स्कार्फ काट देती है और उसे विस्फोट से दूर धकेल देती है। पास ही डार्सी एक कुल्हाड़ी से एक और ज़ोंबी को मार डालता है, उसकी तलवार केवल जमीन से उठते हुए मुर्दों के झुंड को खोजने के लिए। एक विशाल ज़ोंबी उसके पीछे से उस पर हमला करने वाला है। हालांकि एलिजाबेथ पहले पहुंचती है और कुल्हाड़ी से उसे मार डालती है। वो समझाती है कि वे एक ज़ोंबी कब्रिस्तान पर खड़े हैं, इसलिए वे जागते हुए मुर्दों को मारना शुरू कर देते हैं। बाद में एलिजाबेथ उसे अपनी बहन के बारे में बताती है जो चर्च में थी, और डार्सी को उसे सूचित करना है कि इमारत 5 दिन पहले जल गई थी, इसलिए उसकी बहन शायद मर गई है। जब डार्सी चला जाता है तो पता चलता है कि वह झूठ बोल रहा था। उसने एलिजाबेथ को बताया कि चर्च खतरे से दूर है, लेकिन इमारत वास्तव में ठीक है। वो चुपके से चर्च के चारों ओर घूमता है और सर्वनाश के 4 घुड़सवारों को देखता है जो ज़ोंबी की भीड़ का नेतृत्व कर रहे हैं। इस बीच एलिजाबेथ देखती है कि बिंगले लगातार सड़क पर चर्च की ओर देख रहा है और उस पुल पर नहीं है जहां उसे विस्फोट की निगरानी करनी चाहिए थी। इससे उसे एहसास होता है कि डार्सी ने झूठ बोला था।
और वो तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर चली जाती है। सैन्य शिविर में एक सैनिक को पता चलता है कि किसी ने मृत सैनिकों के मस्तिष्क चुरा लिए हैं। डार्सी के पास वो एक गुप्त दरवाजे से चर्च में प्रवेश करता है और लिडिया को जंजीरों में बंधा हुआ पाता है। दीवार पर उसे विकहैम की ज़ोंबी के साथ लंदन पर हमला करने की योजना का पता चलता है। उसी क्षण विकहैम प्रकट होता है और लिडिया के बदले में उसे पैसे की पेशकश करता है, लेकिन विकहैम मुड़ता है और गोली चलाता है। गोली और शोर भीड़ को सतर्क कर देता है, जो तुरंत कमरे में घुस जाती है। पता चलता है कि डार्सी ने उन्हें खिलाया था। सैनिक उन्हें हिंसक बनाने के लिए गोली मारते हैं। जब विकहैम खुद का बचाव करने की कोशिश करता है तो डार्सी उसे तोड़ देता है। उसी समय उसका घोड़ा लिडिया की जंजीर को खींचता है ताकि उसका मालिक भाग सके। बाहर निकलने के बाद डार्सी लिडिया को अपने घोड़े पर बिठाता है और उसे पुल पर भेज देता है। फिर उसका सामना विकहैम से होता है, इसलिए ज़ोंबी के चिल्लाने के दौरान एक तलवार की द्वंद्व युद्ध शुरू हो जाती है। एलिजाबेथ चर्च से बाहर भागती है। दूरी में वो लंदन को जलता हुआ देखती है और डर से देखती रहती है। उसी क्षण वो लिडिया को देखती है और उसका नाम पुकारती है, लेकिन उसे सुना नहीं जाता। ज़ोंबी भीड़ उसके पीछे दिखाई देती है और एलिजाबेथ उसे पार करने के लिए अपनी तलवार निकालती है। लिडिया पुल पर पहुंच जाती है, इससे ठीक पहले कि वे विस्फोट की तैयारी शुरू कर दें। चर्च के पीछे आदमी लड़ना जारी रखते हैं। विकहैम अपने प्रतिद्वंद्वी को छुरा घोंपने की कोशिश करता है। हालांकि विकहैम ठीक है, क्योंकि वो मुर्दा है। पूरे समय वो अपने मस्तिष्क खाने की इच्छा को दबाता है और डार्सी के लिए अपनी नफरत को धन्यवाद देता है। विकहैम बताता है कि 4 घुड़सवार नरक से उठे हैं और वो मसीह विरोधी है जो उनका नेतृत्व करेगा। वो डार्सी का गला घोंटने लगता है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, केवल एलिजाबेथ को उसे रोकते हुए और उसका हाथ काटते हुए देखने के लिए। एलिजाबेथ अपने घोड़े से उसकी बाह और उसे रौंदती है। बाद में जोड़ा एलिजाबेथ के घोड़े पर सवार होकर भाग जाता है, जबकि ज़ोंबी भीड़ उनका पीछा करती है। वे पुल पर पहुंच जाते हैं, इससे ठीक पहले कि सैनिक। निश्चित रूप से यहाँ एक पैराग्राफ में हिंदी में लिखा गया है। बम फटते हैं और बहनों को लगता है कि एलिजाबेथ परिणाम स्वरूप होने वाले विस्फोटों में मारी गई है। हालांकि जब धुआं छंटता है तो एलिजाबेथ मलबे पर रेंग रही होती है। उसे पास में डार्सी का बेहोश शरीर मिलता है और वो उसे चूमते हुए रोती है और कहती है कि वो उससे प्यार करती है। कुछ दिनों बाद बिंगले जेन से शादी करने के लिए कहता है और वो स्पष्ट रूप से हाँ कहती है। डार्सी अपने कोमा से जागता है और एलिजाबेथ को बताता है कि उसने उसे पुल पर सुना था। वो उसे प्रपोज करता है और वे चुंबन करने से पहले वो हाँ कहती है। दोनों जोड़ों की एक साथ शादी हो जाती है और कोलिंस शादी करवाता है। हर कोई खुश है जब तक वे विकहैम को ज़ोंबी भीड़ के साथ आते हुए नहीं देखते।